से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप को, ऑप्शन बी यूरोप महाद्वीप को, ऑप्शन सी अफ्रीका महाद्वीप को, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन, सही उत्तर अफ्रीका है। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना द क्रेडल ऑफ ह्यूमनकाइंड कहा जाता है? ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप को, ऑप्शन बी यूरोप महाद्वीप को, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, ऑप्शन डी अफ्रीका महाद्वीप को। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन, सही उत्तर अफ्रीका है। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालक्रमानुसार दर्शाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमो इरेक्टस दैन निएंडरथाल क्रो-मैग्नन, ऑप्शन बी होमो इरेक्टस ऑस्ट्रेलोपिथेकस दैन निएंडरथाल क्रो-मैग्नन, ऑप्शन सी निएंडरथाल ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमो इरेक्टस क्रो-मैग्नन, ऑप्शन डी क्रो-मैग्नन ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमो इरेक्टस दैन निएंडरथाल। करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यह मानव विकास की सबसे प्रारंभिक अवस्था है। ये लगभग 4 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका में पाए गए थे। होमो इरेक्टस यह ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आता है और लगभग 1.9 मिलियन वर्ष पहले से 110,000 वर्ष पहले तक अस्तित्व में था। ये पहले मानव थे जिन्होंने आग का उपयोग किया और अफ्रीका से बाहर अन्य महाद्वीपों में फैले। निएंडरथाल ये लगभग 400,000 से 40,000 वर्ष पहले यूरोप और पश्चिमी एशिया में पाए गए थे। ये होमो इरेक्टस के बाद आते हैं और आधुनिक मानव के निकटतम पूर्वज माने जाते हैं। क्रो-मैग्नन ये लगभग 40,000 से 10,000 वर्ष पहले यूरोप में पाए गए थे और आधुनिक मानव होमो सेपियंस के समान थे। ये निएंडरथाल के बाद आते हैं और आधुनिक मानव के प्रत्यक्ष पूर्वज माने जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑप्शन बी होमो इरेक्टस, ऑप्शन सी निएंडरथाल, ऑप्शन डी क्रो-मैग्नन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाला बानमानव था। ये होमोनिड से मिलता जुलता था। ये लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व से 20 लाख पूर्व तक पाया जाता था। ये कपी व मानव के बीच कड़ी है। इसे रेमंड डार्ट ने खोजा था। इसे टवान बेबी कहते हैं। ये पहला वानर मानव था जो सीधा चलता था। ये नग्न रहता था और भरण पोषण के लिए प्रकृति पर निर्भर था। निम्न में से किसे मानव माता मदर ऑफ मैन कहा जाता है? ऑप्शन ए लूसी, ऑप्शन बी क्लियोपेट्रा, ऑप्शन सी विक्टोरिया, ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन, मानव माता मदर ऑफ मैन के रूप में लूसी को जाना जाता है। लूसी एक 3.2 मिलियन साल पुरानी होमिनिड ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफरेंसिस के कंकाल का नाम है जिसे इथियोपिया में खोजा गया था। इसे मानव विकास की महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। सबसे पहले मानव सदृश प्राणी को प्रज्ञा मानव होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतया जाना जाता है। ऑप्शन ए होमिनिड के रूप में, ऑप्शन बी पिथिकैंथ्रोपस के रूप में, ऑप्शन सी सिनेंथ्रोपस के रूप में, ऑप्शन डी इन्योंथ्रोपस के रूप में। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन, सबसे पहले मानव सदृश प्राणी को प्रज्ञा मानव होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतया पिथिकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? ऑप्शन ए सोहन घाटी, ऑप्शन बी नर्मदा घाटी, ऑप्शन सी बोलन घाटी, ऑप्शन डी बेलन घाटी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में नर्मदा तट पर हथनोरा नामक पुरास्थल से मिला है। यहाँ से मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। इसे होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए नर्मदा घाटी में हथनोरा, ऑप्शन बी नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, ऑप्शन सी सोन घाटी में बागोर, ऑप्शन डी बेलन घाटी में बांसघाट। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन, होमो इरेक्टस का एक कपाल नर्मदा घाटी में हथनीरा स्थल से प्राप्त हुआ था।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अरुण सोनकिया को 1982 ईस्वी में मध्य नर्मदा घाटी में होशंगाबाद जिले में स्थित हथनौरा नामक पुरास्थल से मानव की एक खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। कुछ विद्वानों ने इसे होमो इरेक्ट्स वर्ग के अंतर्गत रखा है तथा अन्य इसे विकसित होमो सेपियंस बताते हैं। इसे नर्मदा मैन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑप्शन बी पिथिकेंथ्रोप्स, ऑप्शन सी नियंदरथल, ऑप्शन डी क्रो-मैग्नन। करेक्ट आंसर निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलोपिथेक्स को, ऑप्शन बी होमो इरेक्ट्स को, ऑप्शन सी नियंदरथल को, ऑप्शन डी क्रो-मैग्नन को। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन होमो इरेक्ट्स, जिसका अर्थ है सीधा आदमी, होमिनिड की एक विलुप्त प्रजाति है जो प्लीस्टोसीन भूवैज्ञानिक युग के अधिकतर समय के दौरान रहता था। इसका प्रारंभिक जीवाश्म सबूत 19 लाख साल पहले और सबसे हाल का 70,000 साल पहले का है। में किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलोपिथेक्स को, ऑप्शन बी पिथिकेंथ्रोपस को, ऑप्शन सी नियंदरथल को, ऑप्शन डी क्रो-मैग्नन को। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन नियंदरथल आरंभिक होमोसेपियंस के एक प्रकार थे जो यूरोप तथा मध्य पूर्व के भाग में लगभग 130,000 to 35,000 वर्ष पहले रहते थे। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। ऑप्शन ए पेकिंग मनुष्य, ऑप्शन बी जावा मनुष्य, ऑप्शन सी नियंदरथल मनुष्य, ऑप्शन डी क्रो-मैग्नन मनुष्य। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन क्रो-मैग्नन मानव क्रो-मैग्नॉन मैन था। आधुनिक मानव दक्षिणी फ्रांस में क्रो-मैग्नन नामक स्थान से वर्तमान मनुष्य के निकटतम पूर्वजों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। इन्हीं क्रो-मैग्नन मानव अथवा आधुनिक मानव कहा जाता है। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? ऑप्शन ए नियंदरथल मानव, ऑप्शन बी हिंडलबर्ग मानव, ऑप्शन सी पिल्टगन मानव, ऑप्शन डी क्रो-मैग्नन मानव। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन क्रो-मैग्नन मानव के अस्थिपंजर फ्रांस में मिले हैं। ये होमोसेपियंस जाति का था तथा इसका शरीर आजकल के मानव से काफी मिलता जुलता था। ये शिकार करने तथा मछली पकड़ने में निपुण था। इसके 34,000 से 36,000 वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पिथिकेंथ्रोपस, ऑप्शन बी मैग्डलेनियन, ऑप्शन सी नियंदरथल, ऑप्शन डी क्रो-मैग्नन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन लगभग 3.5 करोड़ से 2 करोड़ वर्ष पूर्व 3 से 4 फुट ऊंचा एक कपी समूह उष्णकटिबंध के घने जंगलों से बाहर निकल आया जहां वह वृक्षों पर रहा करता था। लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व ये पूर्वज समूह विभाजन की एक शाखा बन गया। इसे रामापिथिकस कहा जाता है। जो शाखा जंगलों में रह गई परंतु धरती पर रहने के लिए अधिक अनुकूल थी, वह महाकपि वर्ग के रूप में विकसित हुई और जिसने खुले घास के मैदान ढूंढना शुरू किया उसे ऑस्ट्रेलोपिथेक्स कहा जाता है। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, ऑप्शन बी पिथिकेंथ्रोपस, ऑप्शन सी नियंदरथल, ऑप्शन डी होमोसेपियन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन होमोसेपियंस वह प्रजाति है जिससे सभी आधुनिक मानव जुड़े हैं। होमोसेपियंस जीनस होमो में वर्गीकृत कई प्रजातियों में से एक है, लेकिन यह एकमात्र ऐसा है जो विलुप्त नहीं है। होमो मानव या मैन के लिए लैटिन शब्द है और सेपियंस एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है बुद्धिमान या एस्ट्रियूट है। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? ऑप्शन ए दायमाबाद, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी पल्लवरम, ऑप्शन डी सोहन घाटी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन पल्लवरम मद्रास के निकट स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। भारत में प्रागैतिहासिक काल के पुरान्वेषण के पिता ब्रूस फुट ने सर्वप्रथम 1863 में पल्लवरम नामक स्थल पर एक पूर्वपाषाण कालीन औजार प्राप्त कर भारतीय पाषाण काल का उद्घाटन किया था। कालांतर में पल्लवरम से नवपाषाणकालीन अनेक समाधि स्थल पाए गए जिनमें शवों के अवशेष विद्यमान थे। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? ऑप्शन ए 1860 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1863 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1873 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1878 ईस्वी में। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन
1862 में पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना के बाद उन्होंने भारत में प्रागैतिहासिक मानव अवशेषों का प्रथम सिलसिलेवार शोध कार्य शुरू किया और 1863 में यहां हाथ की कुल्हाड़ियों की पहली खोज की। रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे ऑप्शन ए एक पुरावनस्पतिशास्त्री, ऑप्शन बी एक भूवैज्ञानिक, ऑप्शन सी एक पुरातत्वविद, ऑप्शन डी एक इतिहासकार। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से 1863 में भारत के प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण हैंड एक्स की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट एक ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ब्रिटिश इंसाइक्लोपीडिया में रॉबर्ट ब्रूस फुट भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद दोनों बताया गया है। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी कहा गया है? ऑप्शन ए एच डी सांकलिया, ऑप्शन बी ए कनिंघम, ऑप्शन सी एफ आर आल्चिन, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्रूस फुट। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान पर रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पहला हस्तकुठार खोजकर भारतीय प्रागैतिहासिक युग की शुरुआत की। ब्रूस फुट ने ही इन खोजे गए उपकरणों को बियाना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में रखा। इसलिए रॉबर्ट सफुट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? ऑप्शन ए भीमबेटका, ऑप्शन बी हथनोरा, ऑप्शन सी सरायनहर राय, ऑप्शन डी दमदमा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अरुण सोनकिया को 1982 ईस्वी में मध्य नर्मदा घाटी में होशंगाबाद जिले में स्थित हथनोरा नामक पुरास्थल से मानव की एक खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। कुछ विद्वानों ने इसे होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा है तथा अन्य इसे विकसित होमो सेपियंस बताते हैं। इसे नर्मदा मैन भी कहा जाता है। का जीवन पूर्णतया था। ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी नागरिक, ऑप्शन सी आधुनिक, ऑप्शन डी प्राकृतिक। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। पुरापाषाण काल प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया। पुरापाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी मिट्टी के बर्तन बनाना, ऑप्शन सी पशुपालन, ऑप्शन डी शिकार खेलना। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। पूर्वपाषाणकालीन मनुष्य का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। वे प्रधानतः आँख पर निर्भर थे। उनका भोजन मांस या कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे मांस कच्चा खाते थे। उनके पास कोई निश्चित निवास स्थान भी नहीं था तथा उनका जीवन खानाबदोश अथवा घुमक्कड़ था। सभ्यता के इस आदिम युग में मनुष्य कृषि कर्म या पशुपालन से परिचित नहीं था और न ही वह बर्तनों का निर्माण करना जानता था। इस काल का मानव केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता ही था। वह अभी तक उत्पादक नहीं बन सका था। मनुष्य तथा जंगली जीवों के रहन सहन में कोई अंतर नहीं था। पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था ऑप्शन ए जुआ, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी घुड़सवारी, ऑप्शन डी शिकार। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। वे मुख्यतः शिकार पर ही निर्भर थे। उनका भोजन मांस या कंदमूल हुआ करता था। पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी ऑप्शन ए आग जलाना, ऑप्शन बी कुंभकार का चाक, ऑप्शन सी धातु उपकरण, ऑप्शन डी सूत बुनाई। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। पुरापाषाण युग पैलियोलिथिक एज मानव इतिहास का सबसे प्राचीन काल है जिसमें मानवों ने कई महत्वपूर्ण खोजें की और विकास की नींव रखी। इस युग में मनुष्य ने आग जलाने की कला का विकास किया जो उनके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे ऑप्शन ए स्फटिक के, ऑप्शन बी सेल्खली के, ऑप्शन सी गोमेद के, ऑप्शन डी इंद्रगोपमणि के। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक के बने होते थे। वो क्वार्ट्जाइट कहलाते थे। मध्य पूर्व पाषाण काल में क्वार्ट्जाइट की जगह जैस्पर, चट आदि चमकीले पत्थरों की सहायता से फलक हथियार बनाए गए। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए पुरापाषाण संस्कृति, ऑप्शन बी मध्य पाषाण संस्कृति, ऑप्शन सी
नवपाषाण संस्कृति। ऑप्शन डी ताम्रपाषाण संस्कृति। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। सिंधु नदी की एक सहायक नदी सोहन है जो पाकिस्तान में है, जिसकी घाटी में उत्तर भारतीय परंपरा के पुरापाषाणिक उपकरण उपलब्ध होते हैं। उन उपकरणों में चौपचपिंग का बाहुल्य है, इसीलिए इसे चौपचपिंग संस्कृति भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए सोहन घाटी, ऑप्शन बी नर्मदा घाटी, ऑप्शन सी अत्तिरपक्कम, ऑप्शन डी आहार। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। आहार संस्कृति एक ताम्र पुरातात्विक संस्कृति है जो दक्षिण पूर्व राजस्थान में आहार नदी के तट पर ईसा पूर्व 3000 से ईसा पूर्व 1500 तक फली फूली। ये सिंधु घाटी सभ्यता के समीपवर्ती और समकालीन है। इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कहां से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी वेलारी। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेन। सिंघावर एक पुरास्थल है। ऑप्शन ए निम्न पूर्वपाषाण संस्कृति का, ऑप्शन बी मध्य पाषाण संस्कृति का, ऑप्शन सी नवपाषाण संस्कृति का, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण संस्कृति का। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। सिहावल निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का एक पुरास्थल है। निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित 30 से अधिक पुरास्थल अब तक प्रकाश में आ चुके हैं। मध्य सोन घाटी के सिहावल जमाव से निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सोन नदी के सबसे निचले पुराने जमाव को सिहावल जमाव इसलिए कहा गया है क्योंकि सिंघाचल नामक पुरास्थल के पास इसका सबसे अच्छा जमाव है जहां इसका अध्ययन किया गया है। निम्न पूर्वपाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन ए वो कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, ऑप्शन बी वो लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, ऑप्शन सी वो पशुपालक था, ऑप्शन डी वो पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। निम्न पुरापाषाण काल 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस समय तक मानव आग का आविष्कार कर चुका था। मानव समूह बनाकर शिकार कर भोजन का संग्रह करता था। मुख्य औजार क्वार्ट्जाइट पत्थर के बने कुल्हाड़ी, हस्त कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, हैंड एक्स, खंडिक गणनासा। पुरास्थल किस काल का है? ऑप्शन ए निम्न पुरापाषाण काल का, ऑप्शन बी मध्य पुरापाषाण काल का, ऑप्शन सी नवपाषाण काल का, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण काल का। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। मध्य पुरापाषाण काल में मानव गतिविधि के साक्ष्य संघो गुफा से प्राप्त हुए हैं। संघो गुफा पाकिस्तान के पोथोहर पठार पर स्थित एक पुरापाषाण स्थल है जिसकी खुदाई अहमद हसन दानी ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कुल्हाड़ी, ऑप्शन बी गंडासा, ऑप्शन सी विदारणी, ऑप्शन डी सेठ। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। सेठ एक विशेष प्रकार का पत्थर का औजार है जो नवपाषाण युग नीलिथिक एज के दौरान विशेष रूप से उपयोग किया गया। ये पत्थर को तराशने और अन्य औजार बनाने के लिए इस्तेमाल होता था और यह पुरापाषाण युग का नहीं है। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृदेवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी सोन घाटी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गोदावरी घाटी महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज जिले की मेजा तहसील में बेलन घाटी के क्षेत्र में स्थित लोहदा नाम के तृतीय वॉल के अपरदित जमाव से हड्डी की बनी हुई मातृदेवी की एक मूर्ति मिली है। भारत में उच्च पुरापाषाण काल के भूतात्विक स्तर से प्राप्त यह एकमात्र मूर्ति है। निम्न में से किसे फलक संस्कृति ब्लेड कल्चर कहा जाता है? ऑप्शन ए निम्न पुरापाषाणकालीन संस्कृति, ऑप्शन बी उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति, ऑप्शन सी मध्य पाषाणकालीन संस्कृति, ऑप्शन डी हड़प्पा संस्कृति। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। मध्य पाषाण युग के औजार मुख्यतः शल्क क्लेग के थे, अतः इस संस्कृति को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहा गया है। भारत के विभिन्न भागों से जो फलक प्रधान पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं उन्हें इस काल के मध्य में रखा जाता है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। इन उपकरणों का निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्ट्जाइट पत्थर से किया गया है। इनमें चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट जैसे मूल्यवान पत्थरों का प्रयोग किया गया है।
निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अनकवक एग शेल्स मिले हैं? ऑप्शन ए पटने, ऑप्शन बी आहार, ऑप्शन सी कायथा, ऑप्शन डी चिरांद। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। शुतुरमुर्ग भारत में पुरापाषाण काल के दौरान पाए गए थे क्योंकि महाराष्ट्र के पटने में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पाए गए थे। पुरापाषाण ये 2.6 मिलियन वर्ष पहले का सबसे प्राचीन पाषाण काल है। आंध्र प्रदेश का मुच्छतला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में, ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता के एक पुरास्थल के रूप में, ऑप्शन सी ताम्र पाषाणिक संस्कृति के एक पुरास्थल के रूप में, ऑप्शन डी लौह उपकरण प्राप्ति स्थल के रूप में। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। आंध्र प्रदेश का मुच्छतला चिंतामनुगावी शिलाश्रय भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में जाना जाता है। नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? एक्सप्लेनेशन। निम्न पुरापाषाण काल के मानव क्वार्ट्ज़ाइट पत्थरों का प्रयोग करते थे। इस समय के उपकरणों में हस्त कुठार, विदारणी और खंडक प्रमुख थे। एबीवेली एक प्रकार का हस्त कुठार था जो कि लंबा चौड़ा, भारत भरकम और अनगढ़ था। एबीवेली नाम मिडेल युग की पश्चिम यूरोपीय पूर्व पुरापाषाण कालीन परंपरा के अनुसार रखा गया है। एशली भी हस्तकुठार था, वह एबीवेली के विपरीत काफी छोटा और सुडौल होता था। इसे तैयार करने में अनेक द्वितीयक शल्क उतारे जाते थे और किनारों पर व्यापक परिंकार किया जाता था। इसका नाम ऋष युग, अत्यंत नूतन युग का तीसरा चरण, जिसका नाम दक्षिण पश्चिम जर्मन की रिस नदी के आधार पर रखा गया है, मोस्तारी मध्य पुरापाषाणकालीन पश्चिमी यूरोप की संस्कृति है। पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं। ऑप्शन ए मध्यपाषाण काल, ऑप्शन बी ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन सी लौह काल, ऑप्शन डी महापाषाण काल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मध्यपाषाण काल मानव संस्कृति के उस काल से संबंधित है जो कि सर्वनूतन काल के प्रारंभिक समय में उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति के बाद विकसित हुआ है। इस काल को पुरापाषाण काल तथा नवपाषाण काल के बीच का संक्रांति काल भी कहते हैं। ये काल लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होकर 5-6 हजार ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए सरायना हर्राय से, ऑप्शन बी कोलदेहवा से, ऑप्शन सी बागोर से, ऑप्शन डी कालीबंगा से। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। बागोर एक प्रमुख मध्यपाषाणकालीन स्थल है। बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका समय 5000 ईस्वी पूर्व हो सकता है। यह मध्यपाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है तथा यहाँ से मध्यपाषाण संस्कृति की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? ऑप्शन ए पुरापाषाण, ऑप्शन बी मध्यपाषाण, ऑप्शन सी नवपाषाण, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मध्यपाषाण युग पुरापाषाण काल की तुलना में बहुत छोटा था, जो भारत में लगभग 10,000 वर्षों तक चला था। इस अवधि की तकनीकी पहचान छोटे पत्थर के औजार या माइक्रोलिथ हैं। इसके अलावा मध्यपाषाण काल के लोग भी गुच्छे और ब्लेड से बने गैर सूक्ष्म पाषाण औजारों का उपयोग करते थे।